हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्री थीम्स। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम फ्रैक्टल्स इन आर्ट करने वाले हैं। तो ये आपके पास पेज नंबर है 74 पे है ये टॉपिक। तो चलिए एक बार रीड करते हैं क्या है इस टॉपिक में। Fractals have also long been used in human-made art. Perhaps the oldest such fractal appear in the Temple of India. An example occurs in the Kendriya Mahadev Temple in Khajuraho, Madhya Pradesh, which was completed in around 1025 CE. There one sees a tall temple structure which is made up of small copies of the full structure, on which there are even small copies of the same structure and so on. अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास एक टेम्पल दे रखा है महादेव का। तो अगर आप देखो इसमें ये छोटे छोटे उसी की कॉपीज बनी हुई हैं, ये वाले बनी है ना, सब में सेम ही बना हुआ है। ठीक है, तो वही चीज वो आपसे यहाँ पर कह रहा है। फ्रैक्टल लाइक पैटर्न ऑल्सो अकर इन टेम्पल्स, और भी टेम्पल्स में ऐसा होता है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम्पी में एक, वाराणसी में है, रामेश्वरम वाराणसी अमंग मैनी अदर, और भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर आपको ये फ्रैक्टल देखने को मिल जाएगा। टेम्पल्स में ज़्यादातर मिलता ही मिलता है। फ्रैक्टल्स आर ऑल्सो कॉमन इन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक देखो, ये ट्रेडिशनल कल्चर आपको दे रखा है, अफ्रीकन कल्चर है ये। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें भी आपको ये फ्रैक्टल का पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, सेम सेम। तो ऐसा नहीं है कि फ्रैक्टल सिर्फ टेम्पल में है या फिर किसी एक पर्टिकुलर उसमें ही मिलेगा आपको, चीज़ में। फ्रैक्टल्स आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इन द ब्लैंकेट शोन इन द फिगर देयर आर डायमंड शेप पैटर्न इनसाइड ऑफ विच देयर आर स्मॉल डायमंड शेप पैटर्न एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये ब्लैंकेट है, तो यहाँ पर ये डायमंड शेप पैटर्न दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी छोटे छोटे डायमंड शेप पैटर्न ही है ना। और अगर आप ये देखो तो इसके अंदर भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके फ्रैक्टल्स हैं। क्लियर। द मॉडर्न मास्टर ऑफ फ्रैक्टल आर्ट इज अनडाउटेबली द डच आर्टिस्ट एम.एस. इशर. वी हैव ऑलरेडी MC. We have already seen that some of his print explore the mathematical theme of tiling. One famous example involving fractal in his work Smaller and Smaller, which exhibits the identical pattern of lizard but a smaller and smaller scale. अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको लिजार्ड्स देखने को मिल रही है, लेकिन ये छोटी और छोटी और छोटी ऐसे होती जा रही हैं। हियर इज अ प्रिंट इंस्क्राइब्ड बाय, यहाँ पर एक प्रिंट आपको ये दे रखा है पूरा। देखो कितनी छोटी छोटी हो गई है, ये देखो, देख रहे हो ना, यहाँ पर और भी ज्यादा और छोटी छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे आप पास में देखते जाओगे ये और छोटी होती जा रही है। ये कितनी बड़ी थी, देन उसके बाद छोटी हो गई, फिर छोटी, फिर और छोटी होती जा रही है ये। तो ये सब क्या है, एक फ्रैक्टल है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इनके अंदर। तो एक नॉर्मली आपको सिर्फ टॉपिक दे रखा था समझाने के लिए कि टेम्पल में, ब्लैंकेट में और इन सब चीज़ों में भी आप फ्रैक्टल्स को देख सकते हो। ठीक है। नाउ अब आपसे कह रहा है विजुअलाइजिंग सॉलिड, ये क्या है। अब हम यहाँ पर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स जो होती है, आगे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे क्यूब हो गया, यहाँ पर क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, ये सब भी पहले स्टार्टिंग में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो हमसे कह रहा है बिल्ड इट इन योर इमेजिनेशन। यहाँ पर आपको खुद से कुछ इमेजिन करके बनाना होगा। वो क्या है, वी विल स्टार्ट दिस सेक्शन बाय प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन फॉर ईच प्रॉम्प्ट. Feel free to talk to your partner, gesture, draw it in the air, but do not actually draw on paper. आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो हम ये विजुअलाइजेशन सीखने वाले हैं ना, ये हम पहले अपनी इमेजिनेशन में बनाना सीखेंगे। मतलब आपको एक हवा में एक चीज़ बनानी है, अपनी इमेजिनेशन में बनानी है, उसको एक्चुअल में पेपर पे ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं picture your name, then read off the letter backward. Make sure to do this by sight, not by sound. Really see your name. Now try with your friend. आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, वो क्या दे रखा है। तो देखो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। कह रहा है पिक्चर योर नेम, आपको क्या करना है, जो भी आपका नाम है ना, उसको अपने माइंड में एक बार सोचो। ठीक है, जैसे मेरा नाम श्वेता है, मान लो मैंने यहाँ पर श्वेता अपना सोचा। अब इसको मेरे को उल्टा रीड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ श्वेता, तो इसको अगर मैं उल्टा माइंड में, मुझको रीड करना है, इसको माइंड में बनानी है ये इमेज, मुझे कॉपी का यूज़ नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ।
मेक श्योर टू डू दिस बाय साइट, मतलब आपको इसको मेंटली सोचना है, सिर्फ ऐसा सुनना नहीं है, मेंटली सोचना है। और अपना नाम रियली आपको माइंड में मेंटली उसको सी करना है, ठीक है, कि क्या आ रहा है, सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन बनानी है, ठीक है। और यही फिर आपको अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, इसमें ट्राई करना है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हो। इसी का सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कट ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ एन इमेजिनरी स्क्वायर विद ईच कट गोइंग बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट एजेस, व्हाट शेप इज लेफ्ट ओवर, हाउ कैन यू रिजेंबल द फोर कॉर्नर्स टू मेक अनदर स्क्वायर। अब इसको भी करना तो आपको माइंड में ये सोचना है, आपको कह रहा है क्योंकि कट ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ इमेजिनरी स्क्वायर, आपको एक इमेजिनरी स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, और उसके चार कॉर्नर्स को जो है वो कट करना है। कैसे, उसके जो मिड पॉइंट होंगे ना एडजेसेंट साइड के, उसकी हेल्प से उन्हें कट करना है। तो मैं यहाँ आपको पिक्चर बना के बता रही हूँ और उसमें जो शेप बचेगी वो भी बता रही हूँ, और जब आप बाकी का उसे रीअसेंबल करोगे तो कौन सी शेप आएगी, अनदर स्क्वायर कैसे बनेगा वो भी। बट ये सब आपको एक इमेजिनेशन करनी है, विजुअलाइज करना है, अपने माइंड में खुद से इन चीज़ों को सोचना है, ठीक है। देखिए करेंगे कैसे। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, इमेजिनरी स्क्वायर कह रहा था ना, तो मैंने वही यहाँ पर एक इमेजिनरी स्क्वायर ले लिया। इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसकी एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स ये हो गए, एडजेसेंट साइड मतलब एक के बाद एक जो साइड होती है, तो पी क्यू आर एस, ठीक है। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया क्योंकि मुझे इसी को ही कट करना है, ऐसे ये अंदर वाला कट कर देना है। तो जब मैं अंदर वाला इसको कट कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली शेप आ जाएगी, यही आ जाएगी, पी क्यू आर एस, आ गई यही वाली शेप। अब ये वाली चीज मेरे पास बच गई है, कह रहे इनको जब आप रीअसेंबल करोगे तो किस तरीके से करोगे कि एक और स्क्वायर बन जाए। तो हम इन सारे पार्ट्स को जोड़ देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिख देंगे कि हमने जो है ए बी सी डी को अपना एक स्क्वायर माना था, कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और जो पी क्यू आर और जो एस है ये क्या है, आपके पास मिड पॉइंट्स है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। ए बी का पी है तो ए बी पहले लिखेंगे, फिर क्यू की बात हो रहा है तो वो बी सी का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, क्लियर। नाउ अब आपने क्या किया, कट कर दिया पी क्यू आर एस, इसकी इसी को तो कट किया है, तो यहाँ हमने लिख दिया व्हेन वी कट अलोंग पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस, तो हमें दोबारा एक स्क्वायर ही मिलेगा क्योंकि हमने उसके मिड पॉइंट से तो वो बनाया था, तो वो भी एक स्क्वायर है, उसकी भी सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो वी गेट अगेन, हमें एक स्क्वायर मिल गया। अब जो ये बाकी की पिक्चर रह गई है, जो ये मैंने शेड किया है ये रह गया है, तो अगर मैं इस शेडेड पोर्शन को ज्वाइन करती हूँ तो हमें एक और स्क्वायर मिल जाएगा जो कि सेम साइज का होगा, इन पी क्यू आर एस की बराबर का होगा। क्यों, क्योंकि जो इतना पोर्शन बचा है तो वो क्या है, मिड पॉइंट से ही तो काटा है ना आपने, तो जितना ये होगा उतना ये बनेगा, इक्वल ही तो रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे इफ वी ज्वाइन द शेडिड पोर्शन अगेन, अगर मैं शेडिड पोर्शन को दोबारा से जोड़ती हूँ तो मुझे दोबारा एक स्क्वायर ही मिलेगा, वी गेट अ स्क्वायर ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ पी क्यू आर एस, क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज मार्क द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इनटू थर्ड, कट ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल एज फार एज द मार्क, व्हाट शेप डू यू गेट। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मार्क द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इनटू थर्ड, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर साथ साथ समझते रहो। मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि इसको डिवाइड करना है, ठीक है। आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से बना देना, ठीक है ना। अंदर ABCD नाम दे देते हैं, चलो। तो यहाँ पर मैंने XYZ नाम लिख दिया।
अब इनको, इसकी जो साइड्स हैं आपको पता है इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो मैंने इसे 3 कट बना दिया यहाँ पर। इसको ए बी नाम दे दिया, इसको सी डी नाम दे दिया, ठीक है, और इसको ई एफ नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन में इतना बोला गया था यहाँ तक का। नाउ कट ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का हर एक कॉर्नर कट कर दो, जैसे जैसे मार्क बनाया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी शेप आपको मिल रही है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखो मुझे पता है जितना मेरा एक्स ए है उतना ही मेरा ए बी होगा और उतना ही मेरा वाई सी होगा, उतना ही मेरा एक्स एफ होगा, उतना ही एफ ई होगा। ये सब इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है और आपने उन्हें इक्वली डिवाइड किया हुआ है, ये है ना। तो हेयर एक्स ए इज इक्वल्स टू में ए बी होगा, इज इक्वल्स टू में बी वाई होगा, इज इक्वल्स टू में वाई सी होगा, इज इक्वल्स टू में सी डी, इज इक्वल्स टू में डी जेड, इज इक्वल्स टू में जेड ई, ई एफ एंड एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमें कट करना है। तो मैंने ज्वाइन कर दिया ए एफ को, अभी मैं पिक्चर में यहाँ ज्वाइन करूँ, देखो, ठीक है। तो यहाँ जो जो आप करते रहोगे साथ साथ लिखते रहना। बी से सी को ज्वाइन कर दिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया बी सी, और यहाँ पर डी ई ज्वाइन कर दिया या ई डी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब एक बार देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड फिगर बन गई है अंदर, ये वाली फिगर, ये जिसमें गोला बनाया है, बन गई ना 6 साइडेड फिगर। और 6 साइडेड फिगर क्या होती है? हेक्सागन होती है, होती है। तो अब यहाँ पर लिख दो जो आपके पास शेप आई है, कौन सी शेप, इसका नाम आप यहाँ पर दे दो ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन। ये हेक्सागन बन गया मेरा। तो आपको यहाँ से कट करना था, और हेक्सागन की तो सारी साइड इक्वल है, ये सब इक्वल है ना, क्योंकि ये सारा इक्वल ही तो था, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो था। तो जब आप इसे कट करोगे तो वो आपसे पूछ रहा था व्हाट शेप डू यू गेट, कौन सी शेप आपको मिलेगी, तो आपको हेक्सागन शेप मिलेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एज ऑल द साइड ऑफ द हेक्सागन आर इक्वल, तो इट इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन। तो हमको क्या मिलेगा जब हम इसे कट करेंगे, तो हमें रेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, मार्क द साइड ऑफ द स्क्वायर इनटू थर्ड्स एंड कट ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्नर एज फार एज द मार्क व्हाट शेप इज लेफ्ट। सेम ही क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह अब आपको यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, उसको भी 3 पार्ट्स में ऐसे ही कट करना है। पहले मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर 3 पार्ट्स में यहाँ बांट दूंगी, 3 पार्ट्स में यहाँ पर बांट देती हूँ, 3 पार्ट्स में यहाँ पर, और 3 पार्ट्स में यहाँ पर, ठीक है ना। ए नाम इसका हो गया, बी नाम इसका हो गया, ज्वाइन कर दिया, सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और इसको कुछ भी नाम दे दो आप, एक्स, ए बी सी डी तो दे दिया, पी क्यू आर एस दे देते हैं इसे, चलो पी क्यू आर एस। क्लियर? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड फिगर बनी है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको जब आप कट करोगे, तो ऑक्टागन मिलेगा, मिलेगा ना ऑक्टागन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि उसने बोला था आप उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। अब जब आप इन्हें कट करोगे तो क्या पिक्चर आएगी, कौन सी फिगर ऑब्टेन होगी, ऑक्टागन की। तो व्हेन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर आर कट
वी गेट एन ऑक्टागन, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन मिल जाएगा। उसकी सारी साइड्स इक्वल ही होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती है। क्लियर हो गया? चलिए अभी आते हैं, एक और क्वेश्चन है, नहीं और क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, when we see a solid object we are really seeing its profile from the specific viewpoint. Depending on our viewpoint the outline of this profile can vary dramatically. कह रहे जब भी हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उसका व्यू पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ एक एलिफेंट है, हम इसे सीधा देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, डिपेंड करता है ना। तो उसी के ऊपर ही हम क्या करते हैं कि इमेजिनेशन को बनाते हैं। परहैप्स यू हैव नोटिस इंटरेस्टिंग प्रोफाइल ऑफ ऑब्जेक्ट योरसेल्फ while taking a photograph or observing the shadow of an object. Or maybe you have seen a cartoon like the following in which a character bursts through a wall and leave a hole shaped like this outline. आपने ऐसे भी देखा होगा, ये टॉम एंड जेरी वगैरह में भी और भी काफ़ी कार्टून करेक्टर आते हैं। जैसे अगर यहाँ से कोई जंप कर रहा है तो वो शेप छप जाती है वहाँ पर, ऐसी शेप ही बन जाती है पूरी, बन जाती है ना पूरी। तो वो वही बोलता है, वो जब जैसे वॉल के उधर गया तो वो जो होल बनाता है ना वो उसी शेप का ही बन जाता है प्रॉपर। क्लियर? तो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन सॉलिड्स दैट आर मच सिंपलियर देन एन एलिफेंट और कैट सच एज क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर और कोन। कह रहे प्रीवियस क्लासेस में आपने सॉलिड्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर कैट, एलिफेंट, डॉग इन सब की बात नहीं हो रही है, आपको सिंपली एक यहाँ पर एग्जाम्पल से बताया गया था और कुछ नहीं है। बट जो आपके सॉलिड्स हैं यहाँ पर वो है क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। वट वुड बी द प्रोफाइल ऑफ दिस लुक लाइक फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट। अगर आप इसे सामने से इसका फेस देखें, बॉटम देखें, लेफ्ट देखें, राइट देखें, क्योंकि ये 3D शेप्स हैं तो इनके बैक में भी जो शेप होती है वो हमें, अगर हम सामने वाली शेप देख रहे हैं तो नहीं दिखेगी। अगर हम ओरिजिनल उसे हाथ में लेंगे तभी हमें पता चलेगा, कॉपी पे तो हम नहीं बना सकते ना। तो वो हमारा व्यू पॉइंट है देखने का। ठीक है, नाउ कैन यू डिस्क्राइब अ सॉलिड एंड अ व्यू पॉइंट दैट वुड रिजल्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। If it help, you can imagine the solid passing through a wall like Tom did and leaving a hole of the appropriate shape. कह रहा है कि आप यहाँ पर एक वो सॉलिड डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका व्यू पॉइंट बता सकते हो इन फॉलोइंग केसेस में। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था ना, वो टॉम जो है वो ऐसे जा रहा था और उसने ये होल छोड़ दिया था वॉल पे, तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे अ सॉलिड हुज प्रोफाइल हैज़ अ स्क्वायर आउटलाइन, एक ऐसा सॉलिड जिसका जैसे उसकी जो प्रोफाइल होगी वो स्क्वायर आउटलाइन की हो, और एक ऐसा सॉलिड जिसकी प्रोफाइल जो है वो सर्कुलर ऐसे बने, ऐसी उसकी वो इमेज बने, इसकी ऐसे बने, जिसके ट्रायंगुलर बने। तो आपको वो बताने हैं। तो देखो क्यूब आपको पता है कि वो स्क्वायर की हेल्प से बनता है, तो क्यूब ही एक ऐसा सॉलिड है जिसकी प्रोफाइल जो है वो स्क्वायर आउटलाइन होती है, मतलब वो स्क्वायर की हेल्प से ही बनता है। अगर आपने बनाया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली बनाया ही होगा वैसे, तो ऐसे बनता है वो, है ना। अब सर्कुलर जो है वो किसकी होती है, वो स्फीयर की होती है, बॉल कह लो, है ना, स्फीयर की। और ट्रायंगुलर किसकी होती है, नॉर्मली अगर हम ट्रायंगुलर देखें ना तो ट्रायंगुलर पिरामिड्स होते हैं, जो पूरे पूरे अगर आप देखो कुछ ऐसे पिरामिड्स होते हैं। वैसे आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं देखी फिगर तो कुछ ऐसे होते हैं। तो वो सॉलिड होता है जिनका जो बनता है वो ट्रायंगुलर बेस से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, नाउ एज वी सॉ विद द एलिफेंट, अ गिवन सॉलिड माइट हैव अ वेरी डिफरेंट प्रोफाइल विद डिफरेंट व्यू पॉइंट। कैन यू विजुअलाइज सॉलिड दैट हैव द फॉलोइंग contrasting profile? Spend some time on this, and if you are finding it difficult to visualize, you may look around and use objects that are around you or that you would make in the next session. Feel free to consider viewpoint from any direction including directly above the object. अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जैसे आपने वहाँ एलिफेंट देखा, ऐसे और भी बहुत सारे सॉलिड्स हो सकते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। जो सॉलिड देखो व्यू पॉइंट है यहाँ पर देखने का तरीका, फ्रंट से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, बैक से देख रहे हो, बॉटम से देख रहे हो, और दूसरा प्रोफाइल वो कैसे बने हुए हैं। जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड है वो ट्रायंगुलर की हेल्प से बनता है, स्फीयर जो है वो सर्कल की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे अ सॉलिड विद रेक्टेंगुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड सर्कुलर प्रोफाइल फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। एक ऐसा सॉलिड बताओ जिसका अगर आप देखो तो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल हो, एक साइड से देखो तो, दूसरी साइड से देखो तो सर्कुलर हो। तो सिलेंडर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वो भी 3D शेप होती है, अगर आप देखो तो वो रेक्टेंगल और सर्कल की हेल्प से ही बनता है।
ठीक है, तो आप सिलेंडर कह सकते हो यहाँ। नेक्स्ट में अगर आप देखो, ठीक है ना, तो इसमें आप सिलेंडर लिख सकते हो। देखो अगर आप इसका टॉप से देखोगे तो ये सर्कल है, ठीक है, आप फ्रंट से देखोगे तो ये रेक्टेंगल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अ सॉलिड विथ सर्कुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड ट्रायंगुलर फ्रॉम अनदर। अब एक ऐसा सॉलिड बताओ, तो आप इसमें कौन कह सकते हो, एक साइड से सर्कुलर है और एक साइड से ये क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। बॉटम से देखोगे सर्कुलर और फ्रंट से देखोगे तो ऊपर से ट्रायंगुलर। उसके बाद कह रहा है एक सॉलिड बताओ, अ सॉलिड विद रेक्टेंगुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड ट्रायंगुलर प्रोफाइल फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। इसमें आप प्रिज्म कह सकते हो। तो अगर मैं आपको एक बार प्रिज्म बना दूं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा सा प्रिज्म होता है, देखो ऐसा सा होता है। तो ये इसका फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट से देखोगे तो ये ट्रायंगुलर लगता है, ठीक है, और अगर आप इसे साइड से देखोगे तो ये रेक्टेंगल लगता है। क्लियर। नेक्स्ट 11th है, अ सॉलिड विथ ट्रेपीजियम शेप्ड प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड सर्कुलर फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। मतलब एक साइड से तो वो ट्रेपीजियम लगना चाहिए और दूसरी साइड से सर्कुलर लगना चाहिए। फ्रस्टम, ये टॉपिक आपको 9th में मिलेगा, लास्ट टाइम ये डिलीटेड सिलेबस में था, तो तब भी हमने इसको नहीं डिस्कस किया था 9th के बच्चों के साथ भी, बट फ्रस्टम आपको पता होना चाहिए। होता ये नॉर्मली कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जैसे एक कोन होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ बीच से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो एग्जैक्टली इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाती है। डिवाइडेड वाला पोर्शन डॉटेड लाइन से बना देते हैं हम, ये हो गया फ्रस्टम। तो अगर आप ऊपर वाला देखो ना, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से सर्कुलर शेप है टॉप और बॉटम का। अब फ्रंट व्यू ये देखोगे तो ये आपको ट्रेपीजियम मिलेगा, तो इसका एग्जांपल है फ्रस्टम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अ सॉलिड विथ पेंटागोनल प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड रेक्टेंगुलर फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। पेंटागोनल मतलब 5 साइडेड हो गया, तो इसमें भी एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म कई तरीके के होते हैं, जैसे ऊपर बताया एक ये वाला, ठीक है, उसके अलावा एक और प्रिज्म होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो यहाँ पर बेस बनता है ना, वो पेंटागोनल की हेल्प से बनता है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे पीछे एक रेक्टेंगल बना हुआ होता है और एक पेंटागन यहाँ पर भी बना हुआ होता है ऐसे करके। तो कुछ ऐसी शेप का एक प्रिज्म होता है, जिसका अगर आप फ्रंट से देखोगे तो वो पेंटागन लगेगा, ठीक है, अगर आप साइड से देखोगे तो वो क्या लगेगा, आपके पास रेक्टेंगल लगेगा। क्लियर। तो ऐसे और भी कई सारे यूनिक सॉलिड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट उनसे बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड से बने हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको मेकिंग सॉलिड ही बनाना सिखाया गया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज आप एक बार ये टॉपिक अच्छे से समझ लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटा आपको यहाँ पर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और एक सर्कुलर व्यू पॉइंट ले लिया तो कौन सी शेप बनेगी। तो वो सारी चीज़ें एक बार आप समझ लो, फिर मेकिंग सॉलिड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।